Assalamu alaikum guys, my name is Usama Qadir and you are watching my YouTube channel The Chemist Info। गाइस आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है और ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे लैब के अंदर। सबसे पहले है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is the separation of a mixture into its component or fractions. Chemicals compounds are separated by heating them to a temperature at which one or more fractions of the mixture will vaporize. So guys, next है principle। Principle क्या है? The basic principle of this type of distillation is that different liquids boil and evaporate at different temperature. So when the mixture is heated, the substance with lower boiling point starts to boil first and convert into vapors. और guys, so ये था प्रिंसिपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्योरीफिकेशन टेक्निक्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक प्योरीफिकेशन टेक्निक ही है। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट लिक्विड्स को डिफरेंट टेम्परेचर की बेस के ऊपर सेपरेट आउट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट लिक्विड्स डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर बॉयल करते हैं। सो इसका बाकायदा एक प्रोसेस है और हम लोग काफ़ी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको इसके ज़रिए सेपरेट आउट करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसकी एग्जांपल है वो है क्रूड ऑयल की। जैसा कि हमें पता है कि क्रूड ऑयल के अंदर डिफरेंट, जिसे हम लोग अनप्रोसेस्ड ऑयल भी कहते हैं, वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलहदा करते हैं, जैसे डीज़ल, पेट्रोल, गैस, उसके अलावा केरोसिन ऑयल वगैरह। क्योंकि क्रूड ऑयल जैसा कि हमें पता है कि डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मजमूआ होता है। इसके अंदर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। जो तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जो शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। लिहाजा जो तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे और जो शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, स्मॉल होंगे। सो इस बेस के ऊपर हम लोग इन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो गाइज अब हम आते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ कि सिंपल या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसीजर क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग एक टावर को यूज़ करते हैं। इसमें सबसे नीचे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जैसे जैसे इसकी हाइट इंक्रीज़ होती है इसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ करता जाता है। सो हम लोगों को पता है कि डिफरेंट जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है जो हमारे वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं और दोबारा लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस तरह हम लोग क्रूड ऑयल के ज़रिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलहदा कर सकते हैं। सो ये इसे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर कहते हैं। सबसे पहले गाइज हम लोग क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट अप करते हैं और उसे वेपोराइज करते हैं। जब वो क्रूड ऑयल वेपोराइज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि क्रूड ऑयल डिफरेंट कंपोनेंट्स का मजमूआ होता है, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मजमूआ होता है, सो हम उसे इस टावर के अंदर इंटर कर देते हैं। सो क्रूड ऑयल जैसे ही इसमें इंटर होता है सो उसमें जो लो और स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। डीजल क्योंकि हैवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसलिए ये जल्दी कंडेंस हो जाते हैं। जल्दी कंडेंस इसलिए होते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे ही टेम्परेचर ज़रा सा डिक्रीज़ करता है 400 से तो गैस डीजल सेपरेट आउट हो जाता है। सेम ऐसे ही केरोसिन ऑयल 160 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेपरेट आउट हो जाता है। इस तरह नेफ्थलीन 70 टू 160 के ऊपर और पेट्रोल 20 टू 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और सबसे एंड के ऊपर आती है गैस जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी वेपोराइज ही रहती है और इसे हम लोग अलहदा से कलेक्ट कर लेते हैं। सो ये सिंपलेस्ट मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल की। सबसे ज़्यादा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसी प्रोसेस से होती है। इसी प्रोसेस से हम लोग पेट्रोल, डीजल वगैरह अलहदा करते हैं और मार्केट में हमें अवेलेबल होता है।
सो ये थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये भी एक प्योरीफिकेशन टेक्निक है और ये हम लोग बहुत कम लैब में यूज़ करते हैं, लेकिन हैवी हाइड्रोकार्बन्स ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक मटेरियल को जब प्योरीफाई करना होता है तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को ही यूज़ करते हैं। सो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्योरीफिकेशन मेथड के जितने भी प्रोसेस हैं उनके मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।